पे आकर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो आर्मी के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, दरोगा के लिए हो, चाहे किसी भी दौर की तैयारी के लिए हो, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराते हैं। और अच्छा जो आपके स्पॉन्सर हैं वो आपको मुंबई के हैं। हाँ, तो सर बिहार से आपको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला? हम 2010 में बिहार में बेस्ट एथलीट थे 100 मीटर में, लेकिन यहाँ पे हमको कोई सुविधा नहीं दी गई, उसके बाद हम महाराष्ट्र पकड़े और महाराष्ट्र सरकार हमारे टैलेंट को समझा और उन्होंने हमको सब कुछ दिया जो हमको चाहिए था। नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24 और आई न्यूज़। हम अभी आए हुए हैं दरभंगा पोलो फील्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं और इन लोगों के साथ सर भी हैं। ये सर का हम पहचान थोड़ा सा करवा दें, ये हैं कौन और यहाँ पे इन लोगों के साथ इनका क्या मेहनत है। आप समझ सकते हैं, जब लोग सोने का काम करते हैं तब ये लोग जगने का काम करते हैं, यानी सूरज उठने से पहले ये लोग उठते हैं। तो आइए इन सभी से हम रूबरू होते हैं और जानते हैं इन लोगों का मकसद, और सर इन लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व हैं। सर आपका परिचय? हम 3 साल तक कंटिन्यू नेशनल प्लेयर रहे हैं। 10 किलोमीटर में हम महाराष्ट्र टीम से हम खेलते थे। अभी लॉकडाउन के बाद हमने सोचा कि कुछ अब अपने शहर के लिए किया जाए, तो हम यहाँ पे आकर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो आर्मी के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, दरोगा के लिए हो, चाहे किसी भी दौर की तैयारी के लिए हो, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। 95% हमारा रिजल्ट है। कितना वर्ष से सर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? हम पोलो फील्ड में 1 साल से काम कर रहे हैं। पोलो फील्ड में 1 वर्ष से हैं। उससे पहले हम मुंबई में थे जी। तो सर जैसे आप बोले कि 95% आप रिजल्ट देते हैं, सर इसमें आपको कठिनाइयाँ का कितना सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी कठिनाई है कि हम लोगों को यहाँ पे जो ट्रैक है वो ठीक नहीं है। न तो जिला प्रशासन ट्रैक ठीक कराने पे ध्यान दे रहा है, न खेल विभाग दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या है ट्रैक का, जिसके कारण इंजरी बहुत ज़्यादा आता है बच्चों को। जी। अच्छा, कभी इस चीज़ का मांग सर आप लोग किए हैं? कई बार मांग कर चुके हैं, डीएम साहब से बोल चुके हैं, खेल पदाधिकारी साहब से बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ। सर आपका नाम? केशव कुमार झा। जी। कहाँ से हैं? दरभंगा। दरभंगा से हैं। जी। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? मेनली आप यहाँ? दरोगा के लिए कर रहे हैं। दरोगा के लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप तैयारी दरोगा के लिए कर रहे हैं, अगर आप दरोगा बन जाते हैं, ठीक है, शुभकामना है कि आप दरोगा बन जाए। अगर बन जाइएगा तो इस फील्ड के लिए, या जो सर अभी प्रॉब्लम बताए हैं, इसके लिए कितना काम कर पाइएगा? पूरी समाधान करने का कोशिश करेंगे। अपने स्तर से जितना भी संभव होगा उसको पूरा एफर्ट लगा करके उसको ठीक करेंगे। और जो समस्या है, क्योंकि ग्राउंड में है तो समस्या बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा है कि क्या क्या समस्या हो रहा है, तो उन सारी समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे यदि बन गए तो। किस समस्या से अभी आप गुजर रहे हैं यहाँ? जैसे सर बताएं कि ट्रैक यहाँ थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, जिसमें प्रॉब्लम होती है हम लोगों को दौड़ने में। पैर में इंजरी आ जाती है, दर्द होना सुनना शुरू हो कितना जाता है। बजे आप लोग फील्ड में आ जाते हैं? वही 5:30-6 के करीब। पहले तो 5 बजे आते थे, बट थोड़ा सा ठंड बढ़ने के कारण 5:45 के आसपास कर दिए हैं सर, तो उसी टाइम पे जग आते जाते हैं। हैं। जी। क्या नाम हुआ? हमारा नाम पप्पू हुआ। जी। पप्पू जी, आप भी इस दौड़ में शामिल हैं? जी, इस दौर में शामिल है। मेहनत कर रहे हैं हम लोग, सोचे सफलता मिले। सफलता मिलेगी? मिलेगी, विश्वास है पूरा। विश्वास है तो मिलेगी ही मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन, जैसा कि सर ने बताया? हम तो कहना चाहेंगे कि सर यहाँ की फील्ड को अपना जो है जिला प्रशासन जो इसको ठीक करे, जो विद्यार्थी लोग को जो दौड़ करता है उसको कोई दिक्कत ना हो, बाद में सामना ना करना पड़े। ऐसे कि बहुत यहाँ पे इंजरी हो जाता है, यहाँ पे मिट्टी भी टाइट बहुत है, यहाँ पे प्रशासन भी नहीं देखने आता है। सर स्पोर्ट कोटा की बात आप कर रहे थे, आप खुद एक धावक भी रह चुके हैं। तो सर जैसे आप बोले जो इसमें ट्रैक के अलावे क्या चीज़ और रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो इन लोग को भी सुविधा हो और आप भी अधिक से अधिक सहयोग दे सके? एक्चुअली में आप देख सकते हैं सर का किसी तरह कोई फ़ी नहीं है, आप लोग से कोई किसी तरह का फ़ी नहीं लिया जाता है। जी, किसी तरह का यहाँ पर कोई एकदम निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सर काम कर रहे हैं 1 साल से। लेकिन सर ये कब तक चलेगा? क्योंकि हमारा खुद का स्पॉन्सर है, इसके लिए हमको दिक्कत नहीं हो रहा है।
अच्छा अच्छा। हाँ तो सर बिहार के लोग स्पॉन्सर हैं या फिर? हमारा महाराष्ट्र नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हमारा स्पॉन्सरशिप करता है। अच्छा। हम तो वहीं सर एक बात ये भी हम पूछना चाहेंगे, जो बिहार में बढ़ नहीं पाते हैं विद्यार्थी या जो भी आपके स्पोर्ट कोटा के लोग होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? करप्शन। यहाँ पे जो रियल एथलीट है, जो रियल खिलाड़ी है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। उसके जगह पे जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके रिलेटिव है या पैसा लेकर के उन लोगों को प्रमोट किया जाता है। इसके लिए बिहार के एथलीट अच्छा नहीं कर पाते। नहीं तो बिहार क्या ही एथलीट पूरे अदर राज्यों में बेस्ट कर रहा है, लेकिन वो बिहार के लिए नहीं खेलता है, क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ भी सुविधाएं नहीं दी जाती है। उसके जगह पे तीसरे के नाम पे सब कुछ हो जाता है। तो कहीं न कहीं राजनीतिकरण इस जगत में भी हो चुका है, हम कह सकते हैं। 100%। यानी विधायक जी हैं या फिर मंत्री जी हैं, उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उनको कहीं ना कहीं चोंच भिड़ाने का काम मिल जाता है, और जो ओरिजिनल में जो एथलीट का वर्क करेंगे, जो एक धावक प्योर हो सकते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। आपका सर यही कहना है? हाँ, यही कहना है। जो रियल एथलीट है, जो उसका तैयारी करता है, अगर उसको प्रमोट करेंगे तो हमारा बिहार पूरे भारत में नहीं दुनिया में नंबर 1 होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो रियल एथलीट है उसको प्रमोट ही नहीं किया जाता है। अच्छा, जैसे आप बोले आपका जो क्या इन्वेस्ट करते हैं आप पे, जो आपके स्पॉन्सर हैं वो आपको मुंबई के हैं, हाँ, तो सर बिहार से आपको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला? हम 2010 में बिहार में बेस्ट एथलीट थे 100 मीटर में, लेकिन यहाँ पे हमको कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई उसके बाद हम महाराष्ट्र पकड़े और महाराष्ट्र सरकार हमारे टैलेंट को समझा और उन्होंने हमको सब कुछ दिया जो हमको चाहिए था। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। टैलेंटेड होने के बाद भी आप अपने टैलेंट को यहाँ निखार नहीं सकते हैं। ये सर बिहार से हैं एक्चुअली, और बिहार के होने के बावजूद ये महाराष्ट्र के तरफ से मेडल लाते हैं। हाँ। यही है ना? क्योंकि इनको जो सहयोग करते हैं वो महाराष्ट्र सरकार का रहता है। जब सहयोग महाराष्ट्र सरकार का रहता है तो मेडल भी स्वाभाविक बात है जो महाराष्ट्र सरकार की ही रहेगी। निश्चित रूप से। तो सर यहाँ आपको वास्तव में कोई किसी तरह का कोई फ़ी नहीं लेते हैं? आगे कुछ है प्लान आपका? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। बस निस्वार्थ भाव से सेवा निस्वार्थ करना है। भाव से सेवा करना है अपने जिला के लिए। अच्छा, एक्चुअली इस फील्ड का अगर बात कर लें तो इस फील्ड में इसके अलावे और क्या क्या चीज़ का? देखिए, यहाँ इस फील्ड को बहुत कुछ की ज़रूरत है। न तो यहाँ पे कोई मैनेजमेंट है, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन बाहर से साइकिल चोरी नहीं होता है। बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, उसका साइकिल गायब हो जाता है, तो उसके रख रखाव और देख रेख के लिए होना चाहिए व्यवस्था। न तो कहीं CCTV कैमरा लगा हुआ है। पिछले 3 महीने में 10 से ज़्यादा मोबाइल गायब हो चुका है इस मैदान से। तो ये सब बहुत कुछ, मतलब खेल के साथ साथ बाहरी और भीतरी दोनों व्यवस्था की ज़रूरत है। यानी यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट हैं या जो भी अन्य छात्र यहाँ पर आके अपना काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं का अनकम्फर्ट फील करते हैं, ताकि उनका ध्यान दौड़ने पर तो है ही, साथ साथ ये है जो हमारा कोई साइकिल लेके नहीं चला जाए। अब वो दौड़ रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि मेरा मोबाइल कहीं कहीं गुम तो नहीं हो गया। तो यही तमाम समस्याएं हैं। ये दरभंगा का पोलो फील्ड है। आप चारों तरफ हम दिखाने का भी कोशिश करेंगे। जब आप देखिए घास चारों तरफ है, ट्रैक अच्छा नहीं है, और सबसे ताजुब की बात ये है जो यहाँ का टैलेंट किसी और राज्य को मिलता है। यहाँ पर जो प्रतिभावान छात्र हैं, ये बिहार एक समय में ये बुद्ध और कहते हैं कि महावीर की धरती हुआ करती थी। तो अभी भी बुद्ध और महावीर जैसे लाखों लोग हैं, लेकिन इनको खोजने वाले, इन पे खर्च करने वाले यहाँ नहीं हैं। लेकिन अन्य राज्यों में, जैसा कि सर ने बताया कि अन्य राज्य में इनके टैलेंट को पहचाना जाता है और ये लोग अदर स्टेट से खेलने का काम करते हैं और मेडल भी उन्हीं राज्य को मिलता है। तो इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस खबर 24 और आई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए